हम लड़ते, लेकिन हम आस्तिक होके तुम जैसे नास्तिक का साथ दे रहे हैं। है दुर्योधन, सुनो, जब हम लड़ाई के मैदान में रहते हैं तो उसी समय हमारे लिए कोई दुश्मन है, हम किसी को दुश्मन मानते हैं। लेकिन जब हम अपने शिविर में आ जाते हैं दुर्योधन, तो मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे लिए एक समान हो। जिस तरह से तू सब भाई मेरे लिए प्यारा हो ना, 5 भाई मेरे लिए प्यारा ही है दुर्योधन। तो तेरा 14 भाई मरा है, अभी भी तुम 86 भाई बाकी हो, बच्चे हो, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है दुर्योधन। तो आज मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि कल लड़ेंगे हम निराली शान से, खेलेंगे हम पांडवों की जान से। कल हमारी फैसला कुल जंग है, क्या हुआ कर कृष्ण उसके संग है। कहा ऐसा मत समझना दुर्योधन कि उछलिया कन्हैया उसके साथ में है तो मेरा कुछ बिगाड़ लेगा वो, उसका एक दाल भी हम कल गलने नहीं देंगे। और अकेले कन्हैया को कौन पूछता है, अरे पुष्प पे कल देवता भी आएंगे तो पराजय मुझसे लेकर जाएंगे। साक्षात देवता भी अगर 5 के आगे खड़ा हो जाएगा कल, उसको भी कल मैं नहीं टिकने दूंगा, वो भी वापस चला जाएगा। क्योंकि तू तो जानते हो कि हमको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, हम अपने इच्छा के बिना किसी देवता से भी नहीं मरेंगे। तो वो 5 भाई है ना, 5 में कल किसी एक को, अरे एक पांडव कल को मारा जाएगा और ये आज का बदला यूं ही बाबा कहा कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। तो यह सुन दुर्योधन चल दिया है मुस्कुराए। दुर्योधन बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहा, है बाबा हमको क्षमा कर दीजिए, हम अपने भाई के वियोग में आके आपको कुछ खरी खोटी सुना दिए, अब हम जा रहे हैं बाबा। कारे उठाओ लाश को, चलो। 14 लाश को उठवा के बाहर आया। एक बार दुर्योधन ठहाका मार के हंसने लगा, भूल गया भाई के मौत। दुर्योधन गाड़े जाने न दो, हमारा 14 भाई न मरा है, अभी भी हम 86 भाई बच्चे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। और कल अगर कोई मरेगा तो जानते हो कौन मरेगा? कल अर्जुन मर जाएगा, क्योंकि बाबा का सामना 2 ही भाई करता है, एक भीम और दूसरा अर्जुन। तो भीम का तो सारा कसूर है, उसी के चलते ये हुआ है। कल भीम को कोई बाहर नहीं निकलने देगा, तो मुकाबला करेगा अर्जुन आके। अर्जुन अगर कल मर गया बाबा के हाथों तो फिर धर्मराज हमसे क्या मुकाबला करेगा? विजय 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 कह के चिल्लाना शुरू किया, मने में गरम पुआ पका के घर में स्वाद ले रहा, जीत हमारी होगी। लेकिन उसके समझ में ये नहीं आ रहा है कि केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी,
बिगड़ी है जे पर केहू ना बिगाड़ जे राम ना बिगड़े केहू ना बिगाड़ी राम ना बिगड़ी है केहू ना बिगाड़ी राम ना बिगड़ी है राम ना बिगड़े केहू ना बिगाड़ दे राम ना बिगड़े केहू ना बिगाड़ी राम ना बिगड़ी सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी सभा में देखा द्रौपदी पुकारी गिर खिंचत तू शासन हारी जी राम ना बिगड़े है
केहू ना बिगाड़े राम नाम करे केहू ना बिगाड़े राम नाम करे केहू ना बिगाड़े राम नाम करे केहू ना बिगाड़े राम नाम करे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखिए श्री उत्तम राम जी समस्त परिवार की ओर से 251 रुपए का पुरस्कार मिला है हमें। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं उत्तम जी का। सब परिवार सुखी रहे कन्हैया जी के कृपा से, ये मंगल कामना मैं करता हूँ। हमारा अरवाड़ा में मिलते हैं रुकले सुनू न। देखिए हमारे परम पूजनीय महंत जी राजकिशोर सिंह जी, इनके तरफ से आशीर्वाद तौर पर हमारे बिहारी जी को 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं महंत जी के चरणों में, और सब परिवार के सुखी जीवन का मंगल कामना करते हैं कि हम बच्चों को इसी तरह से आप आशीर्वाद देते रहें। आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते रहें। और बसंत जी के लिए भी 100 रुपए का पुरस्कार है, लीजिए वहाँ। और संजीव जी तबला वादक, संजीव सिंह जी, बसंत सिंह जी, लीजिए सिंह जी आप भी। हमारा लिए कुछ हो नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए ये इनका प्यार है, आज से नहीं, जब हम लोग गाते बजाते भी नहीं थे उसी दिन से ये हमको मानते हैं। और हमारे सामने बहुत ही आगे से ये लोग गा बजा रहे हैं, हम लोग तो पीछे को शुरू किए हैं अभी। बहुत ही हमसे आगे हैं संगीत में, तो हम भी इनका सम्मान करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि कहावत है कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने की 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती, कमाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, अगर बासी भी बच जाए तो लज्जत कम नहीं होती, करो इज्जत बुजुर्गों की तो इज्जत कम नहीं होती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमसे जो बड़े लोग हैं उनको अगर हम प्रणाम कर लेंगे तो और भी मेरा संस्कार बढ़ेगा, ये मुझे पता है, विश्वास है मुझे। लेकिन आज के जमाने में कितना % लोग होंगे जो बड़ों को प्रणाम करते हो? जरा सा लोग पढ़ लिख लेता है, कोई नौकरी मिल गई, कोई उपलब्धि मिल गई तो अपने आप को बड़ा समझता है कि हम इतने बड़े लोग हो के अगर इनको प्रणाम करेंगे हमारा प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर प्रणाम भी कभी कभी करना पड़ जाए मुसीबत में तो कैसे प्रणाम होता है? अब ठहने लोग छूता है, ठेहुने छू के प्रणाम होता है। अब ठेहुना से नीचे किसी का हाथ नहीं जाता है, ठेहुना छूने वाला फैशन बन गया है। तो जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से हम आपको प्रणाम करेंगे उसी भाव से आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा। हम निवेदन कर रहे थे कि दुर्योधन के समझ में नहीं आया कि जिसके पास अखंड ब्रह्मांड के रचयिता हो उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। दुर्योधन तो चला गया अंतिम संस्कार करने अपने भाई के लाश को लेकर, लेकिन दोनों तरफ दोनों के गुप्तचर बहाल है। दुर्योधन का अगर गुप्तचर है तो पांडव का भी गुप्तचर है। बाबा भीष्म जो प्रतिज्ञा किए कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। सिपाही सुन लिया बेचारा, तेजी से भागा सिपाही वहां से और आके एक बार धर्मराज के शिविर में प्रवेश कर गए। इस समय धर्मराज पांचों भाई और भगवान कृष्ण एक ही साथ सब बैठ के कल के लड़ाई के लिए कुछ योजना तैयार कर रहे थे। योजना बना रहे थे सब मिलके। इसी समय जो बाबूजी वो सिपाही आया
तो धर्मराज पूछ दिया है सिपाही क्या खबर लाए हो, सब कुछ सही है ना? सिपाही कहा मालिक कुछ भी ठीक नहीं है। बड़का भैया ने दिल किंतु छोटका भैया की तरफ से मिल गए। देखिए 100 रुपए का आशीर्वाद दिए हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे ओर से इन्हें। यही इनका प्यार हमारे प्रति बनी रहे जब तक मैं बचूं, जब तक सांस रहे जीवन में, जिंदगी में, तब तक इन लोगों के हाथों इसी तरह आशीर्वाद पाता रहूं। और कन्हैया जी बड़े सुखी रखें इन्हें, सब परिवार मंगलमय जीवन जिए, ये मंगल कामना मैं करता हूं इनके लिए। और आगे कह रहे हैं कि सिपाही का मालिक कुछ भी सही नहीं है। धर्मराज कहा अरे क्या कोई घटना घट गई है? सिपाही का घटना घटी तो नहीं है, लेकिन घटने वाली जरूर है मालिक। घटने वाली है जो कहा तो भगवान कृष्ण को हंसी आ गई, हंसने लगे। भगवान का है सिपाही तुम भविष्यवाणी भी जानते हो क्या? क्या घटना घटने वाली है, हमको भी तो जरा सुनाओ। सिपाही कहा है प्रभु आज बाबा भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके हैं प्रभु। बाबा के प्रतिज्ञा का जो नाम लिया, पांचों भाई का हृदय दहलिए गया। यहां तक कि भगवान कृष्ण भी चौंक गए, समझ गए भगवान की भीष्म का प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं हो सकता है। उनका प्रतिज्ञा अटल होता है। जिन्होंने अपने पिता के खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं निसंतान जीवन व्यतीत करूंगा, तो देवव्रत से भीष्म बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन भगवान का सिपाही एक बात बताओ, बाबा प्रतिज्ञा क्या किए हैं पहले ये बोलो। कहा उन्होंने कहा है कि कल लड़ेंगे हम निराली शान से, खेलेंगे हम पांडवों की जान से। भगवान का अरे पगला ये नई बात थोड़े है। जब वो दुश्मन के ही सेना के सेनापति हैं तो पांडव के जान से खेलना तो उनका काम है। और आज से नहीं 5 दिन से पांडव के जान से खेलते आ रहे हैं, और तो कुछ नहीं कहा है। कहा कि हाँ प्रभु, आगे ये कहा कि कल हमारी फैसला कुल जंग है, क्या हुआ अगर कृष्ण उसके संग है। भगवान कृष्ण कहा चलो हम ये भी मानते हैं, सच में बाबा हमसे महान है, उनके सामने हमारा कुछ नहीं चलता है, हम उनका सम्मान करते हैं, बस इतना ही ना। सिपाही कहा कि ना, और बोले हैं। भगवान कहा तो इतना भूमिका क्यों बना रहे हो, ये ना बताओ कि बाबा प्रतिज्ञा क्या किए हैं। कहा अंत में उन्होंने ये कहा है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा और ये आज का बदला टहरा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। जो धर्मराज के कान में आवाज पहुंचा, एक पल के लिए धर्मराज नहीं रुके, एक बार उठ के खड़े हुए, 2 कदम आगे बढ़ के
भगवान श्री कृष्ण के चरण पर कटे हुए वृक्ष के तरह गिर गए धर्मराज। छान लिया दोनों चरण को धर्मराज ने, कहा है मधुसूदन अब ये लड़ाई नहीं होगी कन्हैया, बंद करवा दीजिए इस लड़ाई को इसी समय, नहीं चाहिए हमें ये संपत्ति कन्हैया। मिल जाता है विश्व में सुत और मित्र हजार, तो पर जग में मिलता नहीं भाई बारंबार। कहा है प्रभु हमें नहीं चाहिए ऐसी गद्दी प्रभु, जिस गद्दी को पाने के लिए हमें अपने भाई का बलि चढ़ाना पड़े, ऐसे संपत्ति से हमको मतलब नहीं। अब मैं नहीं लड़ाई करूंगा, आप इसी समय बाबा के पास जाइए प्रभु और उनसे कह दीजिए कि सारा राजपाट वो दुर्योधन को ही दे दें, हमें फूटी कौड़ी नहीं चाहिए इस राज्य का, और अपने प्रतिज्ञा को वापस करके हम पांचों भाई को मुक्त कर दें। क्या करूंगा ये धन लेके मैं, हम जहां भी रहेंगे ना प्रभु, हम पांच भाई एक साथ रहेंगे मालिक, चाहे दूसरों के गोरी में गुलामी ही क्यों नहीं करना पड़े हमें, हम अपने भाई से अलग नहीं होंगे मालिक। तो भाई होना चाहिए तो धर्मराज के जैसा होना चाहिए, जिसे संपत्ति नहीं भाई चाहिए। लेकिन आज के जमाने में भाई नहीं चाहिए, संपत्ति चाहिए। संपत्ति पाने के लिए, जमीन पाने के लिए भाई भाई का मर्डर करवा देता है। धर्मराज कहा केशव अब ये लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान कृष्ण कहा आप इतने जल्दी अधैर्य क्यों हो जाते हैं धर्मराज, इतने जल्दी भी इंसान को अधैर्य नहीं होना चाहिए। विकट से विकट परिस्थिति आ जाए किन्हीं के सामने तो डट के उसका मुकाबला करना चाहिए इंसान। आप इतना अधैर्य मत होइए धर्मराज। धर्मराज कहा तो कैसे बचावे हम, बचेंगे हम भाई सब, कैसे रक्षा होगा हम लोगों का। कहा एक रास्ता है धर्मराज। धर्मराज कहा कि क्या रास्ता है मालिक। कहा रास्ता ये है कि बाबा ये नहीं कहे हैं कि एक पांडव अभी ये मारा जाएगा, उन्होंने कहा कि एक पांडव कल को मारा जाएगा। कल होने में अभी कितना घंटा, कितना मिनट, कितना क्षण अभी बचा हुआ है। तो मेरा नाम छलिया है धर्मराज, लोग हमको छलिया भी कहता है क्योंकि हम देवताओं के साथ भी छल कर लेते हैं। तो बाबा तो हमारे परम भक्त हैं, वो मुरलीधर छलिया मोहन हम तेरे हवाले कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन तेरे हवाले कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम तेरे हवाले कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था। वो दिल तेरे हवाले कर बैठे। मुरलीधर तेरे हवाले कर बैठे।
सूरत को जब देखा साहब, सूरत को हम तेरे हवाले कर बैठे। दिल के सिवा कुछ और न था इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो भी तेरे हवाले कर बैठे। मुरलीधर मुरलीधर मुरलीधर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा है धर्मराज, मेरा नाम छलिया है, छलिया। अवश्य कोई उपाय मैं सोचूंगा धर्मराज, लेकिन इसमें एक बात है, हम आपको विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि हम आपके भाई को बचा ही लें, क्योंकि बाबा के आगे हमारा एक नहीं चलता है धर्मराज। लेकिन मेरा प्रयत्न जरूर रहेगा कि आप 5 भाई हैं तो 5 के 5 आप अमानत रहें। इतना कह के भगवान तो वहां से निकले, लेकिन धर्मराज को संतुष्टि नहीं मिली इस बात से, संतुष्ट नहीं हुए धर्मराज। अपने चारों भाई को बाह पास में घेर के हृदय से सटा लिया। कहा है मेरे भाई, सिर्फ रात भर के लिए हम 5 भाई बच गए, सिर्फ रात भर के लिए। कल सुबह होते ही, अरे कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी, सर कफन किसको ओढ़ाया जाएगा, अब कौन मरघट में लाया जाएगा। सर कफन किसको ओढ़ाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाएगा। तो ये हाल तो धर्मराज का है ना। लेकिन द्रौपदी महारानी को जब इस बात का पता चली, अंदर रंग महल तक ये बात पहुंच गया कि बाबा भीष्म मेरे एक पति को मारने का प्रतिज्ञा कर चुके हैं। बड़ी दुखी हो गई द्रौपदी महारानी, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी नारी नहीं है जो ये चाहेगी कि भगवान हम विधवा बन के मरे। संसार की सभी नारी चाहती है कि भगवान अगर मेरा मौत भी देना तो विधवा बना के नहीं, मालिक हम सुहागन बन के ही मरे। द्रौपदी महारानी दोनों हाथ ऊपर उठाइए कन्हैया, हो कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, चांद सूरज बन के उभरता रहे, चांद सूरज बन के उभरता रहे, चांद सूरज बन के उभरता रहे, चांद सूरज बन के उभरता रहे।
दिन लेके मैं जाऊँ ना अकेली, एक कदम आगे बढ़ाऊँ ना अकेली, एक कदम आगे बढ़ाऊँ ना